जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे प्रिय साथियों और सभी धर्म प्रेमियों को पंडित अशोक शर्मा का नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको विराम दिया था कि केवल शनिवार को ही पीपल वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा किसी दिन नहीं। आगे की कथा इस प्रकार से है। तत्पश्चात सूत जी महाराज से सोनकादिकों ने कहा कि हे सूत जी, ये पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता। तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे सोनकादिकों, जब समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं। इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि ये प्राचीन नियम है। तत्पश्चात सूत जी महाराज ने सोनकादिकों को कहा कि हे सोनकादिकों, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुन करके भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। और वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान बड़े बड़े नेत्र थे और रूखे बाल थे। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे ब्याह कर उसे वेद मंत्रों से ध्वनि से गुजाते हुए अपने आश्रम में लेकर के आए। वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के मनोहर आश्रम को देख करके वह बहुत ही दुखी हुई और उसने महर्षि उद्दालक से कहा कि इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः ये स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, मुझे बतलाओ। तब अलक्ष्मी ने कहा कि जहाँ पर वेद की ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता है, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं कदापि नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हों, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं कदापि नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हों, जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौट जाते हैं, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ पर दुराचारी, चोर, पर स्त्रीग्रामी प्राणी रहते हैं, वहाँ पर गौओं का वध, मद्यपान, ब्रह्महत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास कर सकती हूँ। सूत जी ने कहा कि हे सोनकादिकों, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुन करके उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर के चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। तत्पश्चात सूत जी महाराज ने सोनकादिकों को कहा कि हे सोनकादिकों, महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बिठा करके उसके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए चल दिए। लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना जब लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना तो वो बड़ी व्याकुल हुई और उन्होंने दुखी होकर के भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी होकर के रो रही है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान विष्णु जी लक्ष्मी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए
जहाँ पर अलक्ष्मी बैठी हुई रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में सदा के लिए तुम निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए और मनुष्यों को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होंगी। तब सूत जी महाराज ने कहा कि हे सोनकादिकों, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा राजा पृथु और नारद जी का संवाद तुमको सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब तुमको जो कुछ पूछना है उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। तब सूत जी की बात सुनकर सोनकादिक ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्न चित्त से वहाँ बैठे रहे। तत्पश्चात बाद में श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के लिए वो चल दिए। जो प्राणी इस कथा को श्रवण करता है, दूसरों को श्रवण करवाता है, वह इस संसार में समस्त सुखों को प्राप्त करता है। अब हम कार्तिक माहात्म्य की इस कथा के अंतिम अध्याय की ओर विराम की ओर अग्रसर हैं। इतनी कथा सुनकर के ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का ये वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मनुष्यरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह के विधि के बारे में वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर के श्रवण करने का कष्ट करें। जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो, विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना व भीष्मक पंचक हो, तब तुलसी वन में अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करते हुए ऋतुज ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित होकर के उन्हें निमंत्रित करें और गृह यज्ञ आरंभ करते हुए मातृकाओं का पूजन करें। हे मुनीश्वरों, ऋतुजों के उपस्थित हो जाने पर पहले नांदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात भगवान के शालिग्राम बना करके उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करके बांधी की तुलसी को उन्हें समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नीक यजमान, भाई बंधुओं और सेवकों के साथ चारों ऋतुजों के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करते हुए शांति पाठ, मंगल गान के साथ साथ आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और सैयादान करना चाहिए। ऋतुजों को दक्षिणा देकर विप्रभोज, जाति भोज कराना चाहिए। तत्पश्चात सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मनुष्यरों, जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर के सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर के संसार के सभी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। हे मनुष्यरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की भी विधि समझना चाहिए। इस प्रकार से हम कार्तिक माहात्म्य कथा यहीं पर विराम करने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।